जिस समय श्रीमद् भागवत की कथा गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया उनके उत्थान के लिए, प्रेत योनि से उन्हें निकालने के लिए या मोक्ष के लिए, ऐसे समय में कथा समापन के श्रीमद् भागवत की कथा समापन के पश्चात भगवान का विमान पार्षदों के साथ वहाँ उतरता है और धुंधकारी को विमान पर बैठा करके चलने को होता है। ऐसे समय में गोकर्ण ने पार्षदों से प्रश्न किया कि भाई यहाँ तो इस पंडाल में, इस जगह, इस स्थान पे सभी लोगों ने समान भाव से, समान समय से अपने शरीर को यहाँ रखते हुए श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, तो ऐसे समय में और लोगों को यह लाभ, इसका लाभ क्यों नहीं मिला? सब लोगों को इसका एक प्रकार का फल क्यों नहीं बना? अर्थात सब लोगों के लिए यह विमान क्यों नहीं है? सब लोगों को भगवान के लोक जाने का अवसर क्यों नहीं मिला? तो पार्षदों ने कहा कि बात यह नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण सभी ने उस दृष्टि से, उस मनोयोग से या उस एकात्म भाव से नहीं किया जैसे कि धुंधकारी ने उसका श्रवण किया। यहाँ पर बैठे सभी लोग ने श्रवण तो किया, लेकिन उनमें श्रवण भेद था, उनमें विश्वास की कमी थी, उनमें एकांत भाव या एकात्म भाव की कमी थी। इस तरह से पार्षदों ने कुछ श्लोक बताए कि जो मन है, जो समय है, जो चिंतन है, जो दुविधा है, वो किसी न किसी रूप में चीज़ों को नष्ट कर देती है, जिसके कारण से आपको हमें संपूर्ण मनोयोग से लाभ नहीं मिल पाता। तो भगवान के सेवकों ने कहा धुंधकारी के प्रकरण में, ये महात्मा की कथा है 573 श्लोक में, अदृढ़ं च हतम ज्ञानम, जो दृढ़ नहीं है वैसा ज्ञान नष्टकारी है। अर्थात ज्ञान है तो उस पर दृढ़ हो, उस पर पूर्ण कंप्लीट डिवोशन हो, संपूर्ण विश्वास हो। प्रमादेन हतम श्रुतम, और अगर आप कुछ सुन रहे हैं, भाव दे रहे हैं, कोई चीज़ कथा सुनाई जा रही है, तो उस समय आप प्रमादेन माने उसका आनंद दूसरे रूप से लेते हैं। कहा कुछ जा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको हंसी का पात्र बना रहे हैं, आप उसमें हंसी मजाक कर रहे हैं, तो इस समय आप जो सुन रहे हैं उसका भी नाश हो जाता है। अदृढ़ं च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतम श्रुतम। और अगर आपके मन में संदिग्ध है, मन दुविधा में है, डाउट में है, डायलमा, तो संशय आत्मा विनश्यति, गीता में भी भगवान ने कहा आपको संपूर्ण भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, उसमें दुविधा लगी हुई है, तो भी आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात ऐसे में मंत्र के अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, मंत्र जो है नष्ट हो जाते हैं अगर आपको डायलमा है, उसका लाभ नहीं मिलेगा। व्यग्र चित्रो, और आपका चित्त भी सुचित्त नहीं है, यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, भाग रहा है, मन यहाँ नहीं है, यहाँ कथा पंडाल में बैठे हैं, आप उपदेश तो सुन रहे हैं या किसी क्लास में लेक्चर के समय बैठे हैं, या आपको जो कुछ कोई बता रहा है आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको उसका लाभ नहीं मिलता। इसी तरह से अवैष्णव हतो देशो, तो कहते हैं जिस देश में वैष्णव नहीं है ऐसा देश नष्ट हो जाता है। हतम साधम पात्रकम, और जो साध्र का भोजन आप कराते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं, 13वीं करते हैं, वर्षी करते हैं, ऐसे में श्राद्ध का जो भोजन आप कराते हैं, अगर वह पात्र नहीं है भोजन करने वाला, तो उसका भी फल नष्ट हो जाता है। अर्थात यह निश्चित है कि जो श्राद्ध का भोजन करे
वह सुपात्र हो, परमात्मा को चिंतन में लगा हो। ऐसे लोग जो पात्र हों, शास्त्रों में कई जगह भगवान ने भी और जगह जगह इसका वर्णन आया है कि दान दक्षिणा श्राद्ध का दान विशेषकर तो आप पात्र को ही खिलाएं जिससे उसका लाभ आपको मिले, आपके पितरों को उसका लाभ मिले। क्योंकि कोई भी दुष्ट व्यक्ति, नीच, पापात्मा, पापिष्टा या ये कह लें व्यभिचारी, दुराचारी को अगर आप श्राद्ध का भोजन कराते हैं या द्रव्य का दान देते हैं तो उससे आपको आपकी जिस निमित्त आप जिसके निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं उसकी आत्मा को नकारात्मक ऊर्जा में ढकेलता है और उसका लाभ नहीं मिलता। तो इस तरह से अवैष्णो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम हमस्रोय से दामनाचारम हतम कुलम। और इसी तरह से आगे कहा हतम श्रोत्रिये दामना आचारम, तो हतम कुलम। और जो कोई आपके परिवार में या आचारहीन पुरुष या पुत्र या मालिक परिवार का अगर वो आचार विहीन है, उसे सदाचार नहीं आता, उसे संस्कार नहीं मालूम, तो उससे कुल का नाश हो जाता है, अर्थात कुल नष्ट हो जाता है। फिर बात आती है कि भाई विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। कथा में, मंत्र में, बात में, किसी की बताई हुई नीति में अगर आपको विश्वास होगा तो उसका लाभ मिलेगा। अगले श्लोक में विश्वासो गुरु वाक्येषु स्व, कहें भगवान या जो गुरु जिसे आपने मान लिया, जिसे आपने टीचर मान लिया, जिसे आपने गाइड मान लिया, काम करने वाला, वो आपको जो कुछ बता रहा है उसकी बातों में भरोसा करें, विश्वास करें और तब उसकी कसौटी पर चढ़ें और उससे आपका लाभ होता है। कहते हैं कि जो मंत्र होते हैं वो ब्राह्मण के अधीन है। मंत्र व मूलम, मंत्र का जो मूल है, गुरु वाक्यम, गुरु ने जो कह दिया वो मंत्र मान लीजिए। ऐसा नहीं कि गुरु अनाप शनाप कहेगा आपसे, जब वो गुरु होगा तो निश्चित है आपके हित की बात करेगा। जब वो टीचर है तो निश्चित आपको राइट पाथ दिखाएगा, जो गाइड वाला है वो आपको राइट पाथ दिखाएगा। तो उस पर दुविधा न करें। विश्वासो गुरुर्वाक्येषु स्व अस्मिन् दीनत्व भावना, और आपको भगवान की प्रार्थना के लिए दीनत्व भावना होनी चाहिए। आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, आपके अंदर इफ और बट, लेकिन और चतुराई का भी भाव नहीं होना चाहिए। दीनता का भाव रखें और मनोदोष जयश्चैव, मन के दोषों पर आप विजय रखें। अब एक बात यहाँ पर आएगी, मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मतिः। तो दो बातें हैं, मन के दोषों पर विजय रखें, दीनत्व भावना रखें, गुरु के वचनों में विश्वास रखें और कथा में चित्त की एकात्मा माने कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, यहाँ बहुत बड़ी बात है। इन नियमों का पालन अगर आप करते हैं, किया जाए, तो आपको उसका पूर्णतः फल मिलता है। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आई है, भगवान ने गीता में कई बार कहा है या हम लोग चर्चा करते हैं कि परमात्मा एवरीवेयर है, हमारे आपके अंदर है। हृदय देशो तिष्ठति, भगवान सब जगह उपस्थित है, सब जीवों में उपस्थित है, सभी के हृदय में उपस्थित है। एक बहुत बड़ी बात है, ओमनी प्रेजेंस गॉड है, लेकिन हम उसके अंदर उपस्थित हैं, ये बहुत उससे भी बड़ी बात है जो नहीं हो पाती। भगवान ने हमें शरीर दिया है, कोई रुपया पैसा नहीं लिया गया, बाजार में खरीदा नहीं गया है इसको तो प्रदान ही किया है परमात्मा ने। आप बड़े दिमागदार हैं, आप बड़े माइंड वाले हैं, रीजनिंग वाले हैं, आपका अच्छा मन है या आप दुष्ट विचार वाले हैं, सब पर आप ये सोचें कि आपने इस मन को, इस शरीर को, इस दिमाग को कहीं से खरीदा नहीं था। ये तो नेचर, जिसे भगवान की सृष्टि का, जिसे कहते हैं माया का रूप, जिसने उसने रचा,
वहाँ से ये है प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति प्रदत्त का मतलब वो गॉड की जो परब्रह्म परम पुरुष परमात्मा की जो माया की सृष्टि की रचना का पार्ट है, उससे आपका यह शरीर निर्मित हुआ है। और इस शरीर के निर्माण के पश्चात आपको क्या करना है? एक ही काम करना है, उस परमात्मा को भजना है, उसमें लीन होना है। अब आप कहेंगे तो और काम क्रिया कैसे होगा, सारे कर्म कैसे होता है? तो भगवान ने तो कहा है आप कर्म करते रहिए, उस बॉडी से कर्म करते। आप जीवा पर अगर चीनी डालेंगे तो उसका टेस्ट आपको मिलेगा, स्वभावतः मिल जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। भगवान ने जीव ऐसा बनाया कि आपको उससे स्वाद पा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको रखना है, ये कर्म करना है, आपको उस भोजन के लिए प्रयास करना है, आपको चित्त से सोचना है, मनन करना है, चिंतन करना है। तो क्या चित्त से मनन करना है? परमात्मा की बात को, कथा को ध्यान करना है। मन को दिया, कंसंट्रेशन बना। इसीलिए ये जो शरीर भगवान ने दिया, स्कंद 6 16वें अध्याय, स्कंद 6 के 16वें अध्याय 58 श्लोक इस तरह से है शरीर के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर की उपयोगिता क्या है। लब्ध देह मानुषिम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवान, कि भाई जो मनुष्य या मनुष्य योनि में ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत है यह शरीर, इस शरीर से लब्ध देह मानुषिम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवान, इससे जो मनुष्य इसे समझ लेता है, उसका ज्ञान कर लेता है। और क्या ज्ञान करना है इस शरीर से? ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, जानकारी से, नॉलेज से आपको इससे क्या लेना है? नथिंग एल्स, दैट इज ओनली वन थिंग, आत्मानम यो न बुद्धयेत, अपनी आत्मा का दीदार करना, जिसे अपने को स्वयं ना, टू नो योर सेल्फ, वाई वी आर हियर, हम यहाँ क्यों आए हैं, यह इस संसार में हमारी क्या उपयोगिता है। भाई पेड़ पौधे पशु भी खड़े हैं, गाय देने गाय भी है, भैंस भी है, हल चलाने वाला, जोतने वाला एनिमल भी आपके पास है, दूध देने वाली गाय भी है, भैंस भी है, आपका भी शरीर है। तो क्या आप केवल जो बैल अन्न पैदा करेगा उसको खा लेने का आपके शरीर का काम है, पचा करके डोलने फिरने का काम है आपको? क्या उस गाय की दूध और भैंस के दूध से आपको दूध पी के आनंद उठाने का काम आपकी शरीर का है? या रुपया पैसा कमा करके, बिजनेस व्यापार करके आपको अपनी जीव का लुत्फ उठाने का यह शरीर दिया गया भगवान की तरफ से? या आप दुराचार अनाचार अपनी इंद्रियों की तृप्त करने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते पूरे संसार में और अनेक अनेक भांति के कार्य करते हैं, आप अपने उससे मज़े लेते हैं, एंजॉय करते हैं? क्या केवल इस काम के लिए शरीर को दिया भगवान ने आपको? ये प्रकृति से इसलिए रचा गया आपका शरीर कि आप उससे दुराचार व्यभिचार अनाचार करते रहें, या उसका दुरुपयोग करते रहें, या उसकी इस शरीर से किसी की हत्या करते रहें, आतंकवाद फैलाते रहें, या चोरी चमारी करते रहें? तो कहने का मतलब यह शरीर किस लिए दिया गया? यह 6 स्कंद का 16वें अध्याय का 51 श्लोक बता रहा है। आत्मानम यो न बुद्धयेत, जो लोग बुद्धिमानी से, ज्ञान विज्ञान से इस शरीर में आत्मा और न कक्षित मनात्नुयात, कि भगवान को ध्यान करके अपनी आत्मा को एकाकार जो न कर सका, जो एको हम द्वितीयो नास्त परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि मेरी आत्मा सर्वत्र विराजमान है और मैं ही सर्वत्र हूँ, सभी शरीरों में हूँ। आपको केवल ये जानना है कि इस शरीर से मुझे उसकी आराधना करनी है, उसका चिंतन करना है और उसकी तरफ जाना है। और यही हम नहीं करते। हम तो सारे काम कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, आनंद उठा लेते हैं, खाना कर भोजन कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, अपनी इच्छा की सारी चीज़ें पूर्ति कर लेते हैं, इंद्रियों की इच्छा को पूर्ण कर लेते हैं, आनंद भोगते हैं, श्रेय लेते हैं, अहंकार बनाते हैं, गाना गाते हैं, सारा कुछ काम करते। अगर क्या नहीं करते तो भगवान का स्मरण नहीं करते। हम कथा भी करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, भजन भी गाते हैं, लेकिन सब किस काम के लिए? वो पैसा कमाने के लिए।
तो एक काम क्या नहीं करते, भगवान का चिंतन और मनन। हम अपने को भगवान क्यों नहीं समझ पाते हैं, और इसी काम के लिए केवल यह शरीर मिली है कि जो जान लेता है उसे ही किसी, जो भगवान को अभी भी नहीं बचता वह परस्पर किसी भी योन में जाएगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए यह शरीर दी गई है। भगवान ने यह कहा है, इसका एक ही स्वार्थ है। आगे 6:16-63 में कि जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ, इस शरीर का सबसे बड़ा अगर स्वार्थ कुछ है या परमार्थ केवल इतना ही है कि वह आदमी यह जान ले कि ब्रह्म एवं आत्मा एक है। स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयो यत् परात्मैक दर्शनम। केवल एक ही स्वार्थ इस शरीर का है, सभी आत्मा का है। वह क्या कि ब्रह्म को और आत्मा को एक समझे, एक देखें। और यह जब आप कर लेते हैं तब आप परमात्मा के लिए कुछ करते हैं, निवृत्त कर्म करते हैं। निवृत्तम कर्म सेवेता प्रवृत्तम मस प्रत्यजेत। और प्रवृत्त का कोई काम ना करें। इसलिए शरीर बनाई गई है। अब हम एक बात कहते हैं कि इसे मन कौन संयम कर सकता है? मन भगवान का है, इंद्रियां आपको दी गई हैं। भगवान ने गीता में कहा, वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः। देवताओं में मैं इंद्र हूँ और वेदों में मैं सामवेद हूँ। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानास्मि चेतना। और जीवों में मैं चेतना हूँ, लाइफ एनर्जी हूँ। और मन, इंद्रियों का स्वामी मैं मन हूँ। तो आप स्वामी पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? आप इस मन पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो एक ही तरीका है इस मन पर विजय प्राप्त करने के लिए, आप केवल इस परब्रह्म को और अपनी आत्मा को एक समझें, और अपने मन का जो स्वामी है वो परमात्मा और चंद्रमा, वह भगवान विष्णु, वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। और इस श्री कृष्ण को भजते रहें, इसका चिंतन करते रहें, तब तो आपका मन संयम में रहेगा। नहीं तो आपका मन कभी संयम में नहीं रहेगा और आप हर समय अपने अनाचार, दुराचार, मान अपमान में फंसे रहेंगे, द्वंद्वों में फंसे रहेंगे। कभी किसी का हत्या करेंगे, कभी किसी का कुछ करेंगे। इस तरह से अपने मन पर संयम करना हो तो केवल उस परमात्मा को भजे, क्योंकि मनो भगवान ने कह दिया है गीता के श्लोक में 10:22 में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों का स्वामी मैं मन स्वयं हूँ। इस कृष्ण को भजें, इस परमात्मा को जानें, अपनी आत्मा का परमात्मा का एकाकीकार करें और इस मन पर संयम करने के लिए उसे भजते रहें। जय श्री कृष्ण।